रावण के ऊपर सतवती का ये श्राप है कि अगर रावण ने वासनाग्रस्त होकर किसी भी अन्य स्त्री को देखा तो उसके शरीर में विस्फोट होगा और वो समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से रावण, अब आप रामचरितमानस में चलिए। रामचरितमानस में जब सुंदरकांड के दर्शन में हम जाएंगे तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी पेड़ के ऊपर सूक्ष्म रूप में बैठे हैं और रावण आया है तो रावण क्या कह रहा है सीता जी से, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार तुम मेरी तरफ देख लो, बस एक बार। इसका मतलब जब से रावण लेकर गया है, जब से तब से अब तक सीता जी ने रावण की ओर देखा नहीं है। तो सीता जी क्या कर रही हैं, एक तिनका पकड़ के ऐसे ऐसे देख लेती। जब भी रावण ऐसे आता बस सीता जी एक तिनका पकड़ के बैठ जाती, अपने नेत्रों के सामने रखती। रावण के लिए इतना इशारा काफी है कि तू सिर्फ मेरे लिए एक तिनके के बराबर है, इससे बड़ा नहीं है। मैं चंद सेकंड्स में तुझे भस्म कर सकती हूं। एक दर्शन। मंदोदरी कहती हैं एक बार, आप बहरूपियां हैं तो अगर वो आपकी तरफ नहीं देखती, आपसे बात नहीं करती, तो आप राम के स्वरूप को धारण कर लो। रावण क्या कहता है, बोला देवी ये भी मैंने विचार किया और अब तुम कहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि एक बार मैंने अकेले में राम के रूप को धारण किया, लेकिन वो राम के रूप को धारण करते से तो मामला और उल्टा हो गया। मुझे सारा जगत श्रद्धामय लगने लगा, सारी स्त्रियां माता दिखाई देने लगी, तो मेरा तो और स्थिति बिगड़ गई। अब सोचिए राम का चरित्र कैसा है, जिस चरित्र को धारण करने से रावण जैसे व्यक्ति के अंदर पुण्य पैदा हो जाता है। तो एक दर्शन यह है कि सीता जी ने, या सीता जी के जो प्रश्न आपने किया कि उसने बलपूर्वक विवाह क्यों नहीं किया, करने की स्थिति पैदा हो तब तो करता। जब रावण मारा जाता है तब पुष्पक विमान से सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और बाकी बहुत सारे लोग उस विमान में बैठ के वापस जा रहे हैं। तब एक बड़ी घटना घटती है। तब एक रावण आता है जिसका नाम है मही रावण। एक है अहि रावण जो पाताल में रहता है, ये है मही रावण। इसके तो 10 सर थे, उसके 100 सर थे और उसकी 2000 भुजाएं थी। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण ने उसका विरोध किया, उसके ऊपर तीर चलाए और उस अकेले ने इनकी सारी सेनाओं को अलग अलग उड़ा दिया और अंत में उन्हीं बाणों को फूंक मार के श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। उस विमान में मूर्छित पड़े हैं श्री राम और लक्ष्मण, और सीता विलाप कर रही हैं। तब नारद जी आते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मां आप विलाप क्यों कर रही हैं? तो बोला देखो घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया। तो बोला कि ये जो हिस्सा है ये लीला का नहीं है, अब आप कर सकती हो जो आपको करना है। मतलब ये जो महिरावण आया है इसके बारे में वाल्मीकि जी नहीं लिखा है, उनकी रामायण में नहीं है। तो जितनी लीला हुई है वाल्मीकि में जो लिखा है वो उन्होंने किया है। तो बोला आप इसे मारिए। तब मां सीता काली के रूप में आती हैं और उसको मारती हैं। श्री राम और श्री लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है और तब श्री नारद जी के कहने पर श्री राम काली से दीक्षा लेते हैं। उस शक्ति को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है। हम बहुत छोटे छोटे पहलुओं को जानते हैं, लेकिन उनकी दिव्यताएं और उनकी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी, बहुत विशाल हैं। इसलिए जितना जानो उतना कम है और बार बार मेरा यही प्रयास होता है कि हम निरंतर कक्षा में बैठते रहें, जानते रहें और अपने जीवन को इस और बढ़ाते रहें।